हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो क्या दिया हुआ है। इन द फिगर P if P in the figure if PQ parallel to ST, angle PQR is equals to 110 degree and angle RST is equals to 130 degree। फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है एंगल QRS, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फिगर दी हुई है। ठीक, हमें ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल दी हुई है, बस इसमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हिंट दिया हुआ है यहाँ पे ST के पैरेलल कोई दूसरी लाइन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इसके लाइन ड्रॉ करेंगे किसके पैरेलल, हमारे पास गिवन है PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल है ST के, और क्या दिया हुआ है, एंगल PQR इज इक्वल्स टू 110, एंगल RST इज इक्वल्स टू 130। ओके, हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया है, हमने M और N एक लाइन ली है जिसको R से होते हुए ST के पैरेलल बनाया है, PQ के पैरेलल बनाया है। ठीक है, PQ के पैरेलल बनाया, हमने ड्रॉ कर लिया है MN को PQ के पैरेलल, क्योंकि PQ ऑलरेडी ST के पैरेलल है और हमने लाइन MN को बनाया है PQ के पैरेलल, तो हमारी जो लाइन है वो MN ST के भी पैरेलल हो जाएगी। ओके, अब सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन, कौन सी लाइन, PQ और MN, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हम मान लें, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि पैरेलल लाइन, जो पैरेलल लाइन होती है उनकी यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन आती है, उसके इंटीरियर एंगल का सम, इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, तो इसे हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक, तो इन दोनों एंगल से इन दोनों का सम कौन से एंगल से, PQR और QRM, या MRQ बात कर सकते हैं हम, या तो हम इसको इस तरीके से इस लाइन एंगल के लिए बात कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, QRM भी बोल सकते हैं, इसको MRQ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम एंगल R की बात कर रहे हैं ना। तो एंगल PQR प्लस एंगल MRQ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री होने के बाद क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, जो ये लाइन है PQR जो एंगल है वो हम इसमें 110 दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देंगे 110। MRQ हमें नहीं दिया हुआ है, वो हमें निकालना है, तो हमने MRQ की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, MRQ की वैल्यू निकालेंगे तो MRQ इज इक्वल्स टू 110, और 110 को 180 में से 110 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, इसको हमने 180 की साइड भेज दिया 110 को। सेम दूसरी साइड भी MN, क्योंकि MN पैरेलल है ST के भी, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक लाइन हो जाएगी जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, और ये लाइन भी हमारे इंटीरियर एंगल बनाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स बनाएंगे, इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये जो कौन सी लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी एंगल MNRS, एक तो ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा, RST, ये एंगल हो जाएगा। इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कोण इंटीरियर एंगल है।
तो क्योंकि RST हमें दिया हुआ 130 तो पुट कर दिया 130, तो NRT RS दोनों का एंगल RS तो हमें फाइंड करना है, एंगल RS तो हमें फाइंड करना है, और तो 130 को हम 180 की साइड भेज देंगे तो ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। NRS कितना निकल के आ गया 180 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50। ओके, सिंस MN एक लाइन है और इस पे बनने वाले एंगल कौन कौन से हैं, MRQ, MRQ, QRS, SRN, ये 3 एंगल से मिलके ये बना हुआ है, एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो लीनियर पेयर बना रहा है तो लीनियर पेयर को हम जानते हैं, हमने प्रूव भी किया है कि जब लीनियर पेयर बनाता है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन तीनों एंगल को हमने ऐड कर दिया, MRQ प्लस QRS प्लस RSN इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180, क्यों लीनियर पेयर हो गया। MRQ हमने 70 अभी निकाला है, कहाँ से ये निकाला है, ठीक है। SRN 50 अभी निकाला, ये निकाला। QRS हमें पता नहीं है, वो हमने एज इट इज़ रख लिया। ओके, QRS हमें निकाला नहीं है, उसे हमने एज इट इज़ रख लिया। QRS को और दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 120 आ गया। 120 को माइनस कर देंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये जाएगा 120 में से 180 में से माइनस हो जाएगा 120, तो QRS कितना हो गया 60। ओके।